हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके भी 2 पार्ट्स रहेंगे। इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे और 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में। साउथ अफ्रीका से हम स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री डेट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। देखो, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसमें अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। माया नायडू एंड देयर स्टोरी। देखो, इसमें शुरू में एक स्टोरी बताई गई है, बट वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और तो मैंने कहा पर तो भी मैं समझा दूँगी इतनी, मतलब वो जैसे हम इंग्लिश में इतनी सारी लिखते तो वो इतना काम नहीं रहती हमारे, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। मैं आप लोगों को ओरली बता देती हूँ उसके बारे में। क्या होता है कि माया एक 11 साल की लड़की होती है जो साउथ अफ्रीका में रहती है। तो एक दिन क्या होता है, जैसे हमने अपनी मम्मियों के साथ या मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम साफ़ सफाई करवाने लगते हैं कभी कभार। तो वो क्या करती है, वो भी अपनी मदर के साथ साफ़ सफाई करवा रही होती है। तो उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर रहते हैं। जैसे हम नहीं घर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर रख लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसमें वो देखती है, बहुत ढूंढती है, तो उसको मतलब एक न्यूज़पेपर सबको देख रही होती है। मतलब हम जब बचपन में होते हैं तो हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है न्यूज़पेपर में क्या क्या दिया रहता है। तो सारे फ़ोटोज़ दिए रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं। तो वो देख रही होती है, तो उसको एक हेडलाइन दिखती है जिसमें लिखा होता है। वो हेडलाइन को पढ़ के शॉक्ड हो जाती है। उस हेडलाइन में क्या लिखा होता है, हेक्टर प्रीटिसन के बारे में लिखा होता है कि उनको शूट कर दिया जाता है, पुलिस मार दिया जाता है। तो वो पढ़ के शॉक्ड हो जाती है कि ऐसे किसी इंसान को कैसे पुलिस मार सकती है। तो फिर वो पूरा पढ़ती है, तो फिर उसको बाद में पता चलती है पूरी स्टोरी। तो पूरी जब वो स्टोरी पढ़ती है, वो पढ़ती है उसमें कि एक स्कूल था, उसमें एक बॉय रहता था। तो उस स्कूल में क्या होता था कि वाइट और ब्लैक लोगों की अलग अलग लैंग्वेज थी, पर जो वाइट लोग थे उनको फोर्स किया जाता था कि मतलब ब्लैक लोगों को फोर्स किया जाता था कि तो जो वाइट लोगों की लैंग्वेज है तुम उसी को बोलो, मतलब फोर्सफुली बुलवाया जाता था। तो अगर वो लैंग्वेज नहीं बोलते थे तो उन्हें मतलब बहुत ही ज़बरदस्ती की जाती थी, नहीं करते थे तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। तो क्या होता है कि जो हेक्टर प्रीटिसन होता है और उसके साथ के जो लोग होते हैं, मतलब यानी कि उसके फ्रेंड्स। सो जब हेक्टर प्रीटिसन और उनके दोस्त जो थे, मतलब दोस्त या फिर और भी जितने लोग थे जिन्होंने इस मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन तो था एक टाइप का कि हम अपनी लैंग्वेज भी अपने मर्ज़ी से नहीं बोल सकते। तो जब उन लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर प्रोटेस्ट किया, तब उन सब लोगों को, जितने लोग थे उसमें हेक्टर प्रीटिसन भी इंक्लूडेड थे, तो उनको मार दिया गया। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड एक सिस्टम होता है, देखो, जिसमें मतलब रेसेस के उसमें हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, तो इससे ये नहीं करना, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो एक ग्रुप था पीपल का जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थीड सिस्टम। रोल ऑफ नेल्सन मंडेला, देयर मोस्ट वेल नोन लीडर फॉर द अपार्थीड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर। जो नेल्सन मंडेला का इसमें बहुत ही मेजर रोल है। वो बहुत ही मोस्ट वेल नोन लीडर थे जिन्होंने लड़ी थी अपार्थी सिस्टम के खिलाफ। बहुत सारे मतलब बहुत बहुत टाइम तक लड़ी थी, सेवरल ईयर्स तक लड़ी थी। फाइनली दे सक्सीड एंड in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equally। देखो, फाइनली वो जाके सक्सीड हुए थे, कब हुए थे, 1994 में। साउथ अफ्रीका तब डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वे कंसिडर्ड इक्वली, जहाँ सारे रेसेस के लोग इक्वल कंसिडर्ड होते थे। फिर उसके बाद हम पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन होने इतने ज़रूरी क्यों है मतलब। डेमोक्रेसी, पीपल टेक्स द डिसीजन हाउ। डेमोक्रेसी के अंदर लोग, मतलब हम सब सिटीजन्स कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे हो पाता है सब कुछ, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। देखो, वोटिंग के थ्रू इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं जिनको हम इलेक्ट करके जिताते हैं, वो हमारे बिहाफ पे रहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन बनाते हैं हम पीपल के बिहाफ पे, यानी कि हम सबके बिहाफ पे। वॉट इफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन। देखो, अगर हम उनके डिसीजन से हैप्पी नहीं हैं तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या कर सकते हैं हम और क्या क्या होता है तब। इलेक्शन
इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। देखो इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्टेड हम इलेक्ट करते हैं, लोग जीतते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, फिर सारी गवर्नमेंट के पास ना एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पावर रहती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो एक फिक्स पीरियड में हमारा इतने से इतने बजे तक स्कूल रहता है, हम उससे ज़्यादा तो नहीं रहते कि बिल्कुल सुबह से गए हैं तो हम रात तक स्कूल में हैं। या एक जॉब होती है तो हम रहते हैं ना, एक फिक्स्ड टाइम रहता है। प्राइवेट सेक्टर में बात कर रही हूँ मैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइग्रेंट लेबर्स भी जाते हैं इधर से उधर, तो उसमें लिखा रहता है इतने फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में इधर से उधर वो जा रहे हैं। कोई भी चीज़ होती है ना तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है, हम जब इलेक्ट करते हैं तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है 5 ईयर्स का। उनके पास 5 साल तक ही पावर होती है उनके पास। इन इंडिया, वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर फॉर फिक्स्ड टाइम. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by their people, power of पीपल। देखो अगर हम गवर्नमेंट एक बार इलेक्ट हो गई, वो पावर में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रह गई, उसके बाद अगर उसको वही पावर फिर से चाहिए, उनको फिर से री इलेक्ट होना है उन्हीं लोगों के थ्रू जिनसे वो पहले हुए थे, तो उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फिर से लोग अगर उनको वोट देंगे तो फिर वो जीतेंगे। तो ये हम सबके पास इतनी पावर है कि हम ये सब इन प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड। इस वे में गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो थोड़ी उसमें लिमिटेशन आ जाती है, थोड़ी लिमिटेड हो जाती है वो। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इलेक्शन हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। देखो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इन दिस द ओनली वे टू पार्टिसिपेट, मतलब सिर्फ इलेक्शन ही पार्टिसिपेटिंग का एक सिर्फ मतलब एक इकलौता ही वो है जिसके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन इट रिक्वायर्ड। देखो सिर्फ ये अकेला ही वो नहीं है जिसके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जो काम कर रही है उससे खुश नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जब रिक्वायर्ड हो तब। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, इन अगस्त 2005 में अगस्त में, व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। 2005 में अगस्त में जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिए थे मनी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे बिल के लिए पे करना पड़ेगा ज़्यादा, वो इंक्रीज़ कर दिए थे, तो पीपल ने एक्सप्रेस करा था उन सबका डिसअप्रूवल उस चीज़ के लिए। किसके लिए? जब वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिल का जो पेमेंट पे था बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, बढ़ा दिया था। सिमिलरली देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसमें पीपल्स अपने व्यू पॉइंट्स, अपने मतलब उनका डिससेटिस्फेक्शन, डिसअप्रूवल शो कर सकते हैं। जैसे कि धरनास, रैली, स्ट्राइक्स, ये सब मतलब इन सब के थ्रू हम अपना डिसअप्रूव, जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप रैली निकाल सकते हो, आप स्ट्राइक्स कर सकते हो। आज बोलते हैं ना ऐसे, आज स्ट्राइक है बसों की, आज स्ट्राइक है इन सब चीज़ की, तो ऐसे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिस्कस करने का गवर्नमेंट इश्यूज़ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी केजरीवाल अरेस्ट हो गए, तो हमें ऐसे तो नहीं, हमें एक बच्चे ने आके बताया, हम टीवी में देखा हमने, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, हम मैगजीन्स में भी कहीं कहीं छपा, तो मतलब हमने इन सब चीज़ों के थ्रू पता चलता है बहुत सारी गवर्नमेंट की चीज़ वो कैसे काम कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है नहीं निभा रही है, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में भी हमें पता चलता है। While it is true that democracy allow people to participate, it is also true that not all sections of people are actually to do so. देखो ये सच है कि डेमोक्रेसी में अलाउ करती है पीपल को कि वो पार्टिसिपेट करें, बट ये ट्रू नहीं है कि सारे लोग ही इसमें सारे सेक्शंस के लोग ही इसमें ऐसे पार्ट ले सकते हैं, सबको अलाउ होता है। ऑर्गेनाइजिंग द लेफ्ट आउट सेक्शन इनटू सोशल मूवमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन टू एम्पावर द मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, वुमेन्स, आदिवासीज, अलर्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो मैटर अलॉट। देखो अगर जो लेफ़्ट आउट सेक्शंस होते हैं सबको पार्टिसिपेट करने का और सबके पास इतना राइट नहीं होता,
तो पहले के टाइम में नहीं होता था। तो ऑर्गेनाइज़ करना लेफ़्ट आउट सेक्शंस को सोशल मूवमेंट्स में एक गुड ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है एम्पावर करने का उन मेंबर्स का। देखो उसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, दलित्स आ जाते हैं, वुमेन्स आ जाती हैं, आदिवासीज़ आ जाते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, जिन लोगों को तब इतनी पार्टिसिपेशन की वो नहीं दी जाती थी, उनके पास कोई राइट ही नहीं होता था, ऐसा मतलब शो करा जाता था कि उनके पास कोई राइट नहीं है। पर इसमें ये भी मैटर करता है कि उनका इंटरेस्ट और कितनी अलर्टनेस सिटीजन्स की है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो ये फर्स्ट पार्ट था, ये यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।